तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे डिजिटल फेनोमेनन पर चर्चा कर रहे हैं जो असल में ये बदल रहा है कि आज की युवा पीढ़ी भारतीय राजनीति के साथ कैसे जुड़ रही है। ये कहानी सिर्फ कुछ सोशल मीडिया मीम्स तक सीमित नहीं है। ये एक गहरी सामाजिक अभिव्यक्ति है जिसने इंटरनेट की दुनिया में सचमुच तहलका मचा दिया है। इस पूरे आंदोलन के विशाल पैमाने का अंदाजा लगाने के लिए जरा इस नंबर पे गौर करते हैं। 1,80,00,000। ये कॉकरोच जनता पार्टी या जिसे शॉर्ट में सीजेपी कहा जा रहा है, उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस आंदोलन ने महज कुछ ही दिनों में इतने फॉलोअर्स जुटा लिए। मतलब देश की सबसे बड़ी और पुरानी राजनीतिक पार्टियों के जो आधिकारिक सोशल मीडिया मैट्रिक्स है ना, उन्हें भी इस नंबर ने पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। एक ऐसा संगठन जिसका कुछ दिन पहले तक कोई नामो निशान नहीं था, वो अचानक से डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा मंच बन गया। अब सवाल ये उठता है कि ये वायरल कॉकरोच फिनोमेनन आखिर शुरू कहाँ से हुआ। चलिए इसकी परतों को खोलकर देखते हैं। हर बड़े आंदोलन के पीछे एक चिंगारी होती है ना? इस डिजिटल तूफान के पीछे भी एक बहुत ही विशिष्ट घटना थी। हुआ ये कि 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट से जुड़ी एक सुनवाई चल रही थी। उस दौरान एक विवादास्पद टिप्पणी की गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने वकीलों के पेशेवर आचरण पर बात करते हुए कुछ सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया, जिनमें कॉकरोच और समाज के परजीवी जैसे शब्द शामिल थे। और बस इंटरनेट ने तुरंत इस शब्द को पकड़ लिया। अब यहाँ पर जो तात्कालिक गलतफहमी पैदा हुई, उसे समझना बहुत जरूरी है। हमें बिल्कुल निष्पक्ष होकर मुख्य न्यायाधीश के उस स्पष्टीकरण पर भी ध्यान देना होगा, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके शब्द विशेष रूप से उन जालसाजों के लिए थे जो फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल करके प्रोफेशनल फील्ड्स में घुसते हैं। उनका इरादा देश के युवाओं का अपमान करना बिल्कुल नहीं था। लेकिन जब तक ये स्पष्टीकरण सामने आया, तब तक बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। इंटरनेट पर लोगों ने इस मूल टिप्पणी को संघर्ष कर रहे स्नातकों और बेरोजगार युवाओं पर एक सीधे हमले के रूप में ले लिया था। और यहीं से इस व्यंग्यात्मक आंदोलन की शुरुआत होती है। आइए देखते हैं कि कैसे एक साधारण सी टिप्पणी ने एक विद्रोह का रूप ले लिया। अदालत की उस टिप्पणी के तुरंत बाद एक 30 वर्षीय छात्र अभिजीत दिपके ने इस पूरे माहौल को देखा और सीजेपी की स्थापना कर दी। उन्होंने पार्टी का सदस्य बनने के लिए कुछ आधिकारिक शर्तें तय की जो बेहद हास्यास्पद थीं। खुद पर ही हंसने वाले इस व्यंग्य को हथियार बनाते हुए कहा गया कि सदस्य को मजबूरी या अपनी पसंद से बेरोजगार होना चाहिए, उसे शारीरिक रूप से आलसी होना चाहिए, दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन बिताना चाहिए और हाँ, पेशेवर रूप से शिकायत करने में माहिर होना चाहिए। ये बिल्कुल शुद्ध व्यंग्य था और यही वजह है कि इसने तुरंत उस युवा पीढ़ी के साथ एक गहरा कनेक्शन बना लिया जो खुद को अक्सर पारंपरिक राजनीति से कटा हुआ महसूस करती है। लेकिन इन मीम्स के पीछे कुछ बहुत ही वास्तविक मुद्दे छिपे हैं। ये सिर्फ इंटरनेट का कोई टाइम पास नहीं है। अगर हम इन कॉकरोच परिधानों और वायरल पोस्ट से थोड़ा आगे बढ़ें तो एक बहुत ही गहरी प्रणालीगत हताशा नजर आती है। डिलॉइट के जेन जी सर्वेक्षण और सरकारी आंकड़ों को ही ले लीजिए, ये एक बेहद गंभीर सच्चाई सामने रखते हैं। ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी दर 29.1% के चौंकाने वाले स्तर पर है। जरा सोचिए, यह उन लोगों की तुलना में लगभग 9 गुना अधिक है जो कभी स्कूल ही नहीं गए। हर साल लाखों युवा डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन उनके लिए पर्याप्त नौकरियां ही नहीं हैं। तो जो आर्थिक तनाव वे झेल रहे हैं, वही असल में इन मीम्स के जरिए बाहर आ रहा है। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा मुद्दा था हाल ही में हुई मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट का पेपर लीक होना। ये जो नंबर है 23 लाख, ये उन छात्रों की संख्या है जो इस संस्थागत विफलता से सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे। इसी घटना ने एक वायरल विरोध गीत को भी जन्म दिया, हाँ मैं हूँ कॉकरोच। इस गीत ने छात्रों के भारी दबाव और परीक्षा प्रणाली के खिलाफ उनके गुस्से को एक मजबूत आवाज दी। अब बात करते हैं राजनीतिक प्रतिरोध के रूप में इस व्यंग्य की भूमिका के बारे में। ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे ये डिजिटल समूह महज एक इंटरनेट जोक से निकलकर वास्तविक जवाबदेही की मांग करने वाले एक पूरी तरह से संगठित मोर्चे में बदल गया। अगर हम पार्टी के आधिकारिक 5 सूत्रीय घोषणा पत्र पर नजर डालें तो भले ही इसे एक मजाकिया अंदाज में पेश किया गया हो, लेकिन इसकी जो नीतिगत मांगे हैं ना, वो बहुत ही स्पष्ट और गंभीर हैं। रिटायर्ड जजों की राज्यसभा नियुक्तियों पर रोक लगाने से लेकर चुनावी अखंडता और मीडिया की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों तक, ये मांगे किसी भी एक राजनीतिक दल का पक्ष लिए बिना उन सिस्टमैटिक बदलावों पर जोर देती हैं जो आज के सार्वजनिक विमर्श से अक्सर गायब ही रहते हैं।
और इस पूरे आंदोलन ने इंटरनेट कल्चर और मेनस्ट्रीम वैलिडेशन के बीच के फासले को बड़ी ही खूबी से मिटा दिया। अनुभवी राजनेताओं से लेकर प्रमुख टेक को फाउंडर्स और एक्टिविस्ट वकीलों तक ने इस प्लेटफॉर्म के साथ पब्लिकली एंगेज किया। किसी ने मजाक में मेंबरशिप मांगी तो किसी ने युवाओं की जायज चिंताओं को उठाने के लिए इस मंच का खुलकर समर्थन किया। इन सब चीजों ने मिलकर इस आंदोलन को एक नई तरह की वैधता दे दी। तो मीम राजनीति का भविष्य आखिर क्या है? इस डिजिटल उभार की रफ्तार हमें क्या बताती है? इस डिजिटल क्रांति की गति सच में हैरान कर देने वाली है। इस टाइमलाइन को देखिए। एक सप्ताह से भी कम समय में सीजेपी महज एक हैशटैग और एक अदालती टिप्पणी से शुरू होकर एक ऐसा संगठन बन गई जिसके फॉलोअर्स लाखों करोड़ों में पहुंच गए। 20 मई तक तो इसने सत्ताधारी पार्टी के सोशल मीडिया मैट्रिक्स को भी पार कर लिया। नतीजा ये हुआ कि 21 मई आते आते इसके तेजी से बढ़ते प्रभाव के कारण भारत में इसके आधिकारिक अकाउंट पर कानूनी मांग के तहत रोक लगा दी गई। ये रफ्तार साफ दिखाती है कि डिजिटल युग में इंटरनेट संस्कृति किस हद तक पारंपरिक तरीकों को चुनौती दे सकती है। और अंत में ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। हमने देखा कि कैसे एक पूरी जनरेशन ने कॉकरोच कहे जाने को किसी अपमान की तरह लेने के बजाय उसे राजनीतिक लचीलेपन के प्रतीक के रूप में अपना लिया। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ऑनलाइन मीम्स और व्यंग्य का ये तूफान कभी मतदान केंद्रों या सरकारी नीतियों में एक ठोस वास्तविक दुनिया के बदलाव में बदल पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले कल डिजिटल एक्टिविज्म का भविष्य तय करेगा।